सोचिए, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, और जब आप ऊपर स्क्रीन पर देखते हो तो 45 मिनट बीत चुके होते हैं। न पता चला कैसे, न क्यों। अगर ये आपके साथ भी होता है तो हो सकता है कि आप भी डिजिटल एडिक्शन के दायरे में आ चुके हो। वेलकम टू सुगंता ट्यूटर्स, और आज हम बात करेंगे डिजिटल एडिक्शन पर। आज की दुनिया में स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेमिंग और कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। टेक्नोलॉजी ने लाइफ को इजी बनाया है, लेकिन जब कन्वीनियंस डिपेंडेंस बन जाती है तो प्रॉब्लम शुरू होती है। इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिजिटल एडिक्शन। आज हम समझेंगे डिजिटल एडिक्शन क्या है, कैसे डेवलप होती है, इसका दिमाग और लाइफस्टाइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन ज़्यादा वल्नरेबल है, वार्निंग साइंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले समझते हैं डिजिटल एडिक्शन का मतलब। डिजिटल एडिक्शन एक बिहेवियरल पैटर्न है जहां इंसान को फ़ोन, इंटरनेट, गेमिंग या सोशल मीडिया यूज़ करने की इतनी आदत हो जाती है कि वो अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्लीप, रिलेशनशिप्स और इवन मेंटल हेल्थ तक को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है। ये सिर्फ ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से नहीं, ये कंपल्सिव बिहेवियर है जहाँ कंट्रोल धीरे धीरे कम हो जाता है। अब आप सोच रही होंगे डिजिटल एडिक्शन होता कैसे है। इसका जवाब हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में छुपा है। जब भी हम नोटिफिकेशन देखते हैं, सोशल मीडिया लाइक्स मिलते हैं या फिर गेम में लेवल जीतते हैं, ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन एक फील गुड केमिकल है जो हमें रिपीट बिहेवियर के लिए मोटिवेट करता है। धीरे धीरे ब्रेन क्विक रिवॉर्ड्स की आदत बना लेता है और हम बार बार फोन चेक करने लगते हैं। ये पैटर्न एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है जैसे शुगर क्रेविंग्स या फिर गैम्बलिंग बिहेवियर। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डिजिटल ट्रिगर्स हर वक्त हमारी पॉकेट में होते हैं। डिजिटल एडिक्शन के कई फॉर्म्स हो सकते हैं: सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, बिंग वॉचिंग, ऑनलाइन गेमिंग, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स, कांस्टेंट मैसेजिंग या फिर इवन एंडलेस न्यूज़ कंजप्शन। हर फॉर्म का इम्पैक्ट अलग हो सकता है, लेकिन कोर मैकेनिज्म सेम है: इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके इफेक्ट्स की। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है अटेंशन स्पैन पर। जब ब्रेन को हर कुछ सेकंड्स में न्यू स्टिमुलेशन मिलते हैं तो डीप फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से लोग काम या फिर पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। दूसरा इम्पैक्ट स्लीप पर होता है। स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। रिजल्ट: लेट स्लीपिंग, पुअर क्वालिटी रेस्ट और नेक्स्ट डे फटीग। तीसरा इफेक्ट मेंटल हेल्थ पर होता है। एक्सेसिव सोशल मीडिया कंपैरिजन एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। जब लोग दूसरों की हाईलाइट रील्स देखते हैं तो अपनी रियलिटी से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है। नेक पेन, आई स्ट्रेन और रिड्यूस आउटसाइड एक्टिविटीज लॉन्ग टर्म इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। रिलेशनशिप्स भी सफ़र कर सकते हैं। जब डिजिटल वर्ल्ड रियल इंट्रैक्शंस को रिप्लेस कर देता है तो इमोशनल कनेक्शन वीक हो जाता है। अब सवाल है, कौन ज़्यादा वल्नरेबल है? टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं क्योंकि उनका ब्रेन अभी डेवलपमेंट फेज में होता है और रिवॉर्ड सेंसिटिवली ज़्यादा होती हैं। लेकिन अडल्ट्स भी इम्यून नहीं है, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम कल्चर और कांस्टेंट कनेक्टिविटी। वार्निंग साइंस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप बिना रीज़न बार बार फ़ोन चेक करते रहते हो, टाइम का पता नहीं चलता, ऑफलाइन रहने पर इरिटेशन होती है या फिर रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिले होती हैं, ये रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहले स्लीप अवेयरनेस है। स्क्रीन टाइम ट्रैक करने के लिए आप आई ओपनर लगा सकते हैं। बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो कितना टाइम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। दूसरा स्टेप, बाउंड्री सेट करना। फिक्स टाइम आप रखिए, जैसे मील के दौरान या बेड टाइम से पहले, ब्रेन को रीसेट करने में हेल्प करने के लिए। तीसरा स्टेप, नोटिफिकेशन कंट्रोल। हर बीप और वाइब्रेशन पर अटेंशन हाईजैक करता है। नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन बंद करना मेंटल कटर बंद करता है। डिजिटल डिटॉक्स भी पावरफुल टूल है। हर वीक कुछ घंटे या फिर एक दिन इंटेंशनली ऑफलाइन रहना शुरू करें। रिप्लेसमेंट बिहेवियर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऑफलाइन हॉबीज जैसे रीडिंग, वॉकिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक या फिर जर्नलाइजिंग आप कर सकते हैं। स्लीप हाइजीन भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। बेड टाइम से कम 30 से 60
1 मिनट पहले स्क्रीन अवॉइड करना ज़रूरी है। ये स्लीप क्वालिटी इन्हेंस करता है। पेरेंट्स के लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की स्क्रीन हैबिट्स मॉनिटर करना, डिवाइस फ्री फैमिली टाइम इंक्रेज करना और खुद हेल्थी एग्जाम्पल सेट करना। वर्क इन्वायरमेंट में भी डिजिटल डिसिप्लिन ज़रूरी है। फोकस ब्लॉक्स क्रिएट करना, मल्टीटास्किंग अवॉइड करना और इंटेंशनल ब्रेक्स लेना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सोचिए, अगर आप अपने दिन का सिर्फ 20 से 30% डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से रिक्लेम करते हैं तो कितनी एनर्जी, फोकस और क्लैरिटी वापस आ सकती है। फ्यूचर और भी ज़्यादा डिजिटल होने वाला है, इसीलिए डिजिटल डिसिप्लिन एक ऑप्शनल स्किल नहीं बल्कि सर्वाइवल स्किल है। Stay tuned with Sugandha Tutors for more such content.